प्यारे बच्चों आई होप आप एकदम मस्त होंगे। प्यारे बच्चों आज की जो क्लास रहेगी वो हमारी 4th क्लास रहेगी। कौन सी? 4th क्लास रहेगी। और नाम क्या है प्यारे बच्चों? साइबर क्राइम नाम है। ठीक है, जैसे कि जानते हो आप, एक हम सीरीज चला रहे हैं होमगार्ड यूपीपी और यूपीएसआई स्पेशल के लिए। इसमें जानते होंगे आप, हम इतने टॉपिक यहाँ पर आपको क्लियर कराएंगे। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो पहले टॉपिक हमारा जो है वो सोशल मीडिया हो चुका है, दूसरा प्यारे बच्चों मानवाधिकार भी हो चुका है, तीसरा आपका भारतीय कृषि भी हो चुका है, चौथे में हम बात करेंगे आपका साइबर अपराध में। अब देखिए यहाँ पर हमें इतने सारे टॉपिक कर करा के, जैसे कि आपका आखिरी पॉइंट जो होंगे हमारे वो जैसे जीएसटी है, विमुद्रीकरण है, कला है, संस्कृति और आपका मंदिरोत्सव, यह हमारे आखिरी पॉइंट रहेंगे। ये प्यारे बच्चों जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं टोटल 23 टॉपिक्स हैं। कितने टॉपिक्स हैं? 23। और आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि 2026 में बहुत सारे एग्जाम हैं, जैसे कि आप यूपीपी देख रहे हो, ठीक है, यूपीएसआई देख रहे हो, प्यारे बच्चों आपका होम गार्ड भी है, ठीक है, एचजीबी है, और उसके ऊपर देखो आरआरबी ग्रुप डी की भर्ती आ गई हैं, आरआरबी ग्रुप डी की आ गई हैं, और आरआरबी की बहुत सारी हैं, जैसे कि आपका देखो जैसे यूपीएससी की भी बहुत सारी भर्तियां आ रही हैं। ठीक है, उन सब में प्यारे जो आपका ये दबा के काम करेगा। अब देखिए वो जमाने चले गए जब आपसे ये पूछा करता था कि बताइए कि भाई बाबर की मृत्यु कब हुई थी, हैं। पॉलिटी में भी, पॉलिटी का तो खैर अच्छा खासा क्रेज रहता है, उसकी भी हम कंप्लीट क्लास में लगे हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। अब ध्यान देना, आपको हमारे सारे टॉपिक क्लियर करते हैं। आप जानते हो कि हम 100 क्वेश्चन करा रहे हैं और जो है डिटेल भी आपको बीच में कंप्लीट कराते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट जो है कब लागू हुआ? कौन सा प्यारे बच्चों? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट जो है कब लागू हुआ? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 17 अक्टूबर 2000 को। कब लागू हुआ प्यारे बच्चों? 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ। वहीं देखिए बात करेंगे क्वेश्चन 2 में, आईटी एक्ट 2000 में जो है आपका बड़ा संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो आईटी एक्ट 2000 में जो सबसे बड़ा संशोधन किया गया था प्यारे बच्चों वो आपका 2008 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 2008 में। पर एक बात याद रखना, देखिए संशोधन ही 2008 में प्यारे बच्चों किया गया था, जो लागू हुआ था, अगर बताऊं लागू की, तो लागू की डेट आपको अलग याद रखनी है। ठीक है, जो लागू हुआ था प्यारे बच्चों ये आपका 27 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ था। 27 अक्टूबर और जो है प्यारे बच्चों आपका 2009, तो 2009 को जो है ये आपका लागू हुआ था। तो ये बात भी याद रखना, इसमें जो है साइबर आतंकवाद और डेटा सुरक्षा जैसी नई धाराओं को जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में क्या कहना चाह रहा है, आईटी एक्ट की किस धारा को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है? ठीक है, आईटी एक्ट की किस धारा को जो है सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है? तो थर्ड का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धारा 66A। ठीक है, धारा 66A। इसमें था क्या प्यारे बच्चों? तो ये भी ध्यान रखना, रद्द कर दिया गया। क्या था इसमें कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश जो है भेजना सुप्रीम कोर्ट में श्रेया सिंघल केस में। ठीक है, ये केस याद रखना प्यारे बच्चों, कभी कभी केस पूछ लेता है। तो केस क्या रहेगा आपका? तो आप कहेंगे श्रेया सिंघल। ठीक है, कौन सा? श्रेया सिंघल के केस को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था, और ये प्यारे जो कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें। कहना चाह रहा है साइबर आतंकवाद अर्थात साइबर टेररिज्म के लिए किस धारा में सजा का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका सी वाला, धारा 66 का एफ में, अर्थात 66 का एफ में प्यारे बच्चों जो है इसका प्रावधान है। और याद रखना प्यारे बच्चों, याद रखना इसमें जो है आजीवन कारावास की सजा है। कितनी सजा है ये भी ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन कभी पूछ ले तो आजीवन कारावास के प्रावधान इसमें प्यारे बच्चों आपके दिए गए हैं। ठीक है, अर्थात साइबर आतंकवाद के दंड में जो है आपको आजीवन कारावास की सजा के प्रावधान है। देखिए बात करेंगे आगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, साइबर आतंकवाद के लिए अधिकतम क्या सजा है? तो मैंने आपको पीछे भी बताया प्यारे बच्चों कि आजीवन कारावास की सजा इसमें जो है मिलती है। ठीक है, आजीवन कारावास की सजा मिलती है। क्वेश्चन 6, अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित करना किस धारा के तहत जो है अपराध है? अश्लील सामग्री अर्थात आप कह सकते हो पोर्नोग्राफी। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा धारा 67 में जो है प्यारे बच्चों अश्लील सामग्री का वर्णन आपका किया गया है। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, बात करेंगे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की।
देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री अर्थात चाइल्ड पोर्नोग्राफी किस धारा में आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धारा 67 का बी। जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है पेरेंट्स, या आपकी धारा 67 के बी के अंतर्गत आती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या कह रहा है। 8 क्या कह रहा है, किसी की पहचान चोरी करना किस धारा के तहत दंडनीय है। किसी की पहचान चोरी करना किस धारा के तहत दंडनीय है। 8 का जो पहले जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका धारा 66 का सी। कहने का मतलब है, आप कह सकते हो कि किसी की पहचान चोरी करना जो है धारा 66 के सी के तहत जो है बहुत बड़ा दंड है। ठीक है, यह दंडनीय अपराध है। देखिए कोई आदमी अगर मान लो किसी का, जैसे पहचान चोरी करने से मतलब क्या है, पर जो अगर कोई आदमी किसी का पासवर्ड चोरी कर लेता है, क्या चोरी कर लेता है, पासवर्ड, और उससे हेरा फेरी कर दे। फिर दूसरा, उसके जो है डिजिटल सिग्नेचर भी होते हैं ना, फिर जो डिजिटल क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। अब मान लो उसने ये चीज़ चोरी कर ली, तो ये समझ लो कि ये एक बहुत बड़ा अपराध है धारा 66 के सी के तहत। ठीक है, वहीं एक बात ध्यान रखना, इसमें पहले जो 3 वर्ष की सजा है। कितनी सजा है, 3 वर्ष की सजा है। उसके बाद अगर 3 वर्ष की सजा नहीं काटनी तो आप 1 लाख का जुर्माना भरेंगे। कितने का जुर्माना भरेंगे, 1 लाख का जो है प्यारे बच्चों जुर्माना है, 1 लाख का जुर्माना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़ करना किस धारा में आता है। ठीक है, कंप्यूटर स्रोत कोड होता है प्यारे बच्चों एक, तो जो कंप्यूटर स्रोत कोड है इसके साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है प्यारे बच्चों, तो इसके जो आपकी धारा 65, इसके लिए कौन सी धारा है प्यारे बच्चों, 65 धारा जो है वो लगाई जाएगी। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की किस सूची में साइबर अपराध आता है। भारतीय संविधान जो है उसकी किस सूची में जो है आपका साइबर अपराध आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्यारे बच्चों, राज्य सूची में जो है आता है। किस सूची में आता है, राज्य सूची का विषय होता है। ठीक है, चलिए ये प्यारे बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। राष्ट्रीय अति महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र NCIIPC का गठन जो है किस धारा के तहत किया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा धारा 70 का ए। कहने का मतलब है धारा 70 का ए के अंतर्गत जो है सूचना और संरक्षण केंद्र का जो है गठन किया गया था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, किसी की निजता भंग करना अर्थात प्राइवेसी वायलेशन जैसे गुप्त अंगों की फोटो लेना किस धारा में जो है वर्णित है कि ये एक अपराध होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। कहने का मतलब है धारा 66 का ई। देखिए क्वेश्चन 13, IT एक्ट के तहत कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज CCA क्या काम करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर जो ऑप्शन बी, डिजिटल हस्ताक्षर जारी करना और नियम बनाने के लिए जो है ये संस्था कार्य करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, धारा 43 का संबंध जो है किससे है। धारा 43 का संबंध किससे है फिर जो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने पर मुआवजे के लिए है। ठीक है, सिविल लिबेलिटी के लिए है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आगे क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 15, IT संशोधन अधिनियम 2008 जो है कब से प्रभावी या लागू हुआ। IT संशोधन अधिनियम 2008 जो है कब से प्रभावी या लागू हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, 27 अक्टूबर 2009 से जो है ये आपका लागू हुआ। देखिए पीछे भी मैंने इस क्वेश्चन के बारे में बताया था। 16, पुलिस को किसी भी डिजिटल जानकारी को इंटरसेप्ट या डिक्रिप्ट करने का अधिकार किस धारा में जो है दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले जो धारा 69, धारा 69 में जो है ये अधिकार पुलिस को मिला हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए 17, कंप्यूटर का उपयोग करके प्रतिरूपण करना किस धारा में है। प्रतिरूपण का मतलब है कॉपी करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का प्यारे बच्चों धारा 66 का डी। ठीक है, धारा 66 का डी। क्वेश्चन नंबर 18, चोरी किए गए कंप्यूटर संसाधन या डेटा को रखना किस धारा में जो है अपराध बताया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 66 का बी में जो है वर्णित है कि ये एक अपराध है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए बात करेंगे 19, IT एक्ट 2000 किस संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव पर जो है आधारित है। कौन सा IT एक्ट 2000 जो है किस संयुक्त राष्ट्र पर जो है प्रस्ताव पर आधारित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहले बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। ठीक है,
अनसर्टियल मॉडल कानून, ठीक है, अनसर्टियल मॉडल कानून, ठीक है। देखिए 20 की बात करें तो साइबर अपील अधिकरण, ठीक है, के अध्यक्ष की योग्यता क्या होनी चाहिए। जो अपील अधिकरण के अध्यक्ष होंगे प्यारे बच्चों, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो वो जो है हाई कोर्ट का जज हो या प्यारे बच्चों आपका रह चुका हो, ठीक है। चलिए देखिए बात करते हैं 21 में फिशिंग का क्या अर्थ है। फिशिंग का क्या अर्थ है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्यारे बच्चों नकली ईमेल भेजकर किसी जानकारी को चुराना, अर्थात नकली ईमेल भेजकर जो है किसी की निजी जानकारी को जो है चुराना ही जो है फिशिंग कहलाता है। क्वेश्चन 22, जब ठगी अर्थात वॉइस कॉल के माध्यम से की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। मान लो एक ए ठग है और वो बी के पास जो है कह देता है कि भाई मैं कोतवाली से बोल रहा हूँ, मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, कोतवाली से, और आपने ये अपराध किया है, आपके ऊपर ये चार्ज लग चुका है, आप मुझे जो है 15,000 रुपए दे दो तो मैं आपका चार्ज जो है हटा दूंगा। तो इसे कहते हैं वॉइस कॉल के द्वारा जो है ठगी करना। इसको क्या बोलते हो आप, तो क्या बोलते हो जो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विशिंग, ठीक है, क्या हो जाएगा विशिंग। अब देखिए बात अगर हम यहाँ पर हम जो है देखें तो हैकिंग से जुड़े कुछ शब्द प्यारे बच्चों यहाँ पर लिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर मैंने फिशिंग वगैरह बताया था, ये कॉर्नर में देखिए एक फिशिंग होता है ईमेल द्वारा ठगी होता है, एक विशिंग होता है प्यारे जो कॉल द्वारा ठगी होता है, एक स्मैशिंग होता है ये आपका एसएमएस द्वारा ठगी होता है, एक मालवेयर होता है हानिकारक सॉफ्टवेयर वायरस आदि के लिए ये जाना जाता है, एक स्पाईवेयर होता है जासूसी करने वाला पैराचो सॉफ्टवेयर होता है। तो बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं, ये सारे पॉइंट पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए हैकर की बात करें, वह व्यक्ति जो कंप्यूटर सिस्टम की गहराइयों को जानता है, ये अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं। पर जो हैकर कुछ अच्छे कामों के लिए भी होते हैं, जैसे मान लो किसी का फ़ोन है वो अपराधी है तो पुलिस के पास उनका एक अपना हैकर होता है, ठीक है, तो वो कार्य करता है। देखिए सुरक्षा तोड़कर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, यह सॉफ्टवेयर का पासवर्ड वगैरह जो है निकालने का काम करता है। तो एक तो हो गया हैकर, अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। एक होता है क्रैकर, ये हमेशा निगेटिविटी में काम करता है, नकारात्मक होता है, जो व्यक्ति के लाइसेंस की को जो है तोड़ता है, अर्थात उसका पासवर्ड वगैरह जो है उसे हैक करता है, क्रैक करता है। फिर देखिए व्हाइट हैट हैकर, इन्हें जो है एथिकल हैकर भी कहते हैं। ये अनुमति लेकर जो है सिस्टम की कमियां ढूंढते हैं ताकि उसे सुरक्षित किया जा सके। एक होता है ब्लैक हैट हैकर, ये अपराधी होते हैं जो चोरी या नुकसान के लिए हैकिंग करते हैं। एक होता है ग्रे हैट हैकर, ये बिना अनुमति के सिस्टम में घुसपैठ करते हैं, लेकिन जो है आपका इनका इरादा आमतौर पर नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि सिस्टम जो है एडमिनिस्ट्रेटर को कमजोरी के बारे में बताना इनका जो है काम होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप यहां पर याद रखना। चलिए देखिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, एसएमएस के जरिए लिंक भेजकर ठगी करना क्या कहलाता है। पीछे पहले भी जो मैंने बताया था, एसएमएस के जरिए जो है लिंक भेजकर ठगी करना क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मैशिंग, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 24, वह अपराध जिसमें अपराधी बहुत छोटी राशि जैसे 1 रुपया कई खातों में चुराता है तो उसे क्या कहलाते हैं, ठीक है, क्या कहलाता है वो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहने का मतलब है उसे सलामी अटैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सलामी अटैक बोला जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, साइबर स्टॉकिंग क्या है। साइबर स्टॉकिंग जो है बच्चों क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट पर किसी का पीछा करना जो है या उसे परेशान करना क्या कहलाता है, साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। 26 देखिए बच्चों, सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन पर मोबाइल का डाटा चोरी होना क्या कहलाता है। सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन पर मोबाइल का डाटा चोरी होना जो है क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जूस जैकिंग। क्या होता है पहले जो जूस जैकिंग होता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि सार्वजनिक आप कहीं मान लो आप स्टेशन पे हो, अब स्टेशन पे आपने क्या किया कि वहां पर जो है फोन चार्जिंग करने को लगा दिया, एक आदमी आया और उसने जो है आपके फोन को निकाल लिया और निकालने के बाद उससे आपका डाटा निकाल लेता है, तो इसे आप जूस जैकिंग बोलोगे, ठीक है। चलिए देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, डीडोस का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। डीडोस का जो है पूर्ण रूप क्या है प्यारे, जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस, ठीक है। क्वेश्चन 28, वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर में डेटा चलाने से पहले या दौरान जो है बदल देता है,
ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखना, कंप्यूटर में जो डाटा चेंजिंग का काम करता है वो करता है प्यारे जो डेटा डिडलिंग, क्या बोलते हैं उसे, डेटा डिडलिंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 29, रैंसमवेयर, ठीक है, का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। रैंसमवेयर का मुख्य उद्देश्य जो है क्या होता है, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका फाइलें लॉक करके फिरौती मांगना, ठीक है। फिर देखिए 30, डिजिटल अरेस्ट स्कैम में अपराधी किस कारण जो है या किसका रूप धारण कर लेते हैं, किसका रूप जो है प्यारे बच्चों धारण कर लेते हैं, किसमें, डिजिटल अरेस्ट में। तो एक बात ध्यान रखना, बैंक मैनेजर को तो धारण नहीं करेगा, लॉटरी का भी नहीं करेगा, डॉक्टर का भी नहीं करेगा, किसका करेगा, पुलिस, सीबीआई या कस्टम अधिकारी का करेगा। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन आपका कौन सा ठीक हो जाएगा, 30 का, ऑप्शन बी। 30 का कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी हो जाएगा, उसमें जो है डिजिटल अरेस्ट आता है, ठीक है। और याद रखना कभी कभी तो पुलिस वाले भी इसका शिकार हो जाते हैं, ठीक है, पुलिस वाले भी इसका शिकार हो जाते हैं डिजिटल अरेस्ट का, ठीक है, कई बार ऐसे केस देखे गए हैं। चलिए देखिए बात करें क्वेश्चन नंबर 31, किसी वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भेजकर उसे क्रैश कर देना क्या कहलाता है। किसी वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भेजकर उसे क्रैश कर देना क्या कहलाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉस, या फिर कह सकते हो डी डॉस अटैक, ठीक है। 32, अपनी पहचान छुपाकर कोई वैध स्रोत या व्यक्ति होने का नाटक करना, जैसे फेक कॉलर आईडी क्या कहलाता है, ठीक है। फेक कॉलर आईडी जो है फिर जो अगर कोई वो करता है तो उसे क्या कहते हैं, तो स्पूफिंग कहते हैं, उसे स्पूफिंग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं फिर जो, स्पूफिंग कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए देखिए बात करेंगे 33, नेटवर्क पर बह रहे डाटा, ठीक है, को बीच में ही पढ़ लेना या सूंघना क्या कहलाता है। नेटवर्क पर बह रहे डाटा या चल रहे डाटा को बीच में ही पढ़ लेना या सूंघना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, ये कहलाता है स्नाइफिंग। क्या कहलाता है, स्नाइफिंग। फिर देखिए 34, मैन इन द मिडल अटैक, इसे हम बोलते हैं मिडम अटैक, अक्सर कहाँ होता है। ये जो है अटैक पर जो अक्सर कहाँ होता है, तो ये होता है आपका असुरक्षित या फ्री पब्लिक वाईफाई पर, ठीक है, फ्री पब्लिक वाईफाई पर जो है ये आपका मिडम जो है अटैक अक्सर होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, लॉजिक बम क्या है। लॉजिक बम जो है प्यारे बच्चों ये क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक कोड जो किसी विशेष घटना या समय पर सक्रिय हो जाता है, उसे हम लॉजिक बम बोलते हैं। देखिए 36, अवांछित ईमेल जो थोक में भेजे जाते हैं क्या कहलाते हैं। अवांछित ईमेल जो है पहले जो थोक में भेजे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पैम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्पैम। देखिए आगे देखिए बात करते हैं प्यारे बच्चों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37, सिम स्वैपिंग का इस्तेमाल अपराधी किस लिए करते हैं, किसके लिए प्यारे बच्चों, आप कहोगे सिम स्वैपिंग का इस्तेमाल जो है अपराधी किस लिए करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बैंक ओटीपी प्राप्त करने के लिए। किसके लिए, तो बैंक ओटीपी प्राप्त करने के लिए जो है अपराधी इसका इस्तेमाल करते हैं। 38, एआई का उपयोग करके किसी का नकली वीडियो बनाना क्या कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक हीरोइन है जैसे कैटरीना कैफ ही मान लो, और एक लड़का क्या करता है कि कैटरीना कैफ का इमेज लेता है और अपना इमेज उसके साथ जो है गले में हाथ रखकर बना देता है, तो वो किससे बना सकता है, एआई से बनाता है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, उसे बोलते हैं डीप फेक, डीप फेक बोलते हैं, ठीक है। आपने खूब सुना होगा प्यारे बच्चों इसके बारे में, ठीक है। बहुत सा इसमें हीरोइनों को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। चलिए फिर देखिए बात करेंगे 39, ब्लूटूथ के जरिए किसी के फ़ोन से डेटा चुराना क्या कहलाता है। ब्लूटूथ के जरिए भी आप किसी का डाटा चुरा सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं ब्लू स्कैनिंग, ठीक है। ऑप्शन आपका ए ठीक हो जाएगा। 40, जीरो डे अटैक का मतलब क्या है, जीरो डे अटैक का मतलब क्या है, तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर की उस कमी पर हमला जिसका पता कंपनी को अभी भी नहीं है, जिसका पता कंपनी को अभी भी नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, जीरो डे अटैक, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 41 है प्यारे बच्चों, कंप्यूटर वायरस का पूर्ण रूप क्या है। कंप्यूटर वायरस का जो है पूर्ण रूप क्या है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे जो 41 का वो हो जाएगा आपका वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइज, ठीक है। तो वायरस का पूर्ण रूप याद रखना, अर्थात प्यारे जो वायरस की फुल फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो प्यारे जो वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइज होता है, ठीक है। देखिए 42, पहला कंप्यूटर वायरस पीसी के लिए किसे माना जाता है। पहला प्यारे जो कंप्यूटर वायरस जो है वो कौन सा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेन। ब्रेन जो है प्यारे जो
पहला कंप्यूटर वायरस आया था पीसी में, ठीक है। फिर देखिए बात करेंगे वह मेलवेयर जो अपनी कॉपी खुद बनाकर नेटवर्क में फैलता है। वह मेलवेयर जो अपनी कॉपी खुद बनाकर जो है नेटवर्क में फैलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वर्म, ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा। देखिए 44, वह प्रोग्राम जो उपयोगी दिखता है लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। वह प्रोग्राम जो उपयोगी दिखता है लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ट्रोजन हॉर्स होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, कीबोर्ड की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? किसका? तो कीबोर्ड की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? इसका प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा की लॉगर। क्या हो जाएगा? की लॉगर होता है, ठीक है, ऑप्शन ए। 46, उपयोगकर्ता की जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? उपयोगकर्ता की जासूसी करने वाला जो सॉफ्टवेयर है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है प्यारे बच्चों स्पाईवेयर, ऑप्शन आपका बी वाला जो है ठीक हो जाएगा, सही है। चलिए देखिए 47, इंटरनेट और कंप्यूटर के बीच सुरक्षा दीवार का काम कौन करता है? इंटरनेट और कंप्यूटर के बीच जो है सुरक्षा दीवार का काम कौन करता है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका फायरवॉल, ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा, फायरवॉल। फिर देखिए 48, कुकीज क्या है प्यारे बच्चों? क्या कुकीज जो है क्या है? तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राउजर में सेव होने वाली छोटी टेक्स्ट फाइल जो यूजर की जानकारी रखती है। क्या? ब्राउजर में सेव होने वाली छोटी टेक्स्ट फाइल जो यूजर की जानकारी रखती है वो क्या कहलाती है? कुकीज़ कहलाती है। इसे डिलीट भी किया जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो फिर देखिए डेटा को सुरक्षित कोड में बदलना क्या कहलाता है? डेटा को जो है सुरक्षा देना है, सुरक्षित कोड में बदलना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका एनक्रिप्शन कहलाता है, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। 50, आई लव यू क्या था? आई लव यू जो है प्यारे बच्चों क्या था? 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो था एक प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर का वायरस था, ठीक है। एक प्रसिद्ध जो है कंप्यूटर वायरस था प्यारे बच्चों आई लव यू नाम का। ये कोई एक प्रेम पत्र नहीं था, ना ही वेबसाइट है और ना ही गेम है, वायरस है एक प्रकार का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 51, स्टक्सनेट वॉर्म ने किस देश के परमाणु कार्यक्रम को जो है निशाना बनाया था? क्या स्टक्सनेट वॉर्म ने किस देश के परमाणु कार्यक्रम को जो है निशाना बनाया था? 51 का राइट आंसर हो जाएगा ईरान, ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाएगा। देखिए 52, वह हैकर जो अनुमति लेकर सिस्टम की सुरक्षा जांचता है। वह हैकर जो अनुमति लेकर जो है सिस्टम की सुरक्षा जांचता है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा व्हाइट हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर, ठीक है। चलिए देखिए बात करेंगे 53, रूट किट का उद्देश्य क्या है? प्यारे बच्चों 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एडमिन स्तर को कंट्रोल प्राप्त करना, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकते हो आप, इसे एडमिन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो एडमिन स्तर का कंट्रोल प्राप्त करना जो है वो रूट किट का उद्देश्य होता है। 54, HTTPS में एस का क्या अर्थ है? बहुत इंपॉर्टेंट है। HTTPS में एस का क्या अर्थ है? तो इसमें एस का अर्थ प्यारे बच्चों आपका सिक्योर से, ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। क्या? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर और आपका प्रोटोकॉल सिक्योर HTTPS का फुल फॉर्म होता है, तो उस हिसाब से सिक्योर लास्ट में है। देखिए बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर पे जो 55, आईपी एड्रेस कितने प्रकार का होता है? कौन सा? आईपी एड्रेस कितने प्रकार का होता है? 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 2 प्रकार का होता है, ठीक है। 56, IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? IPv4 एड्रेस जो है कितने बिट का होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 बिट का होता है। कितने बिट का? 32 बिट का होता है। देखिए क्वेश्चन 57, IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है? IPv6 एड्रेस जो है कितने बिट का होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 128 बिट का होता है, ठीक है। 58, कंप्यूटर का भौतिक पता किसे कहते हैं? कंप्यूटर का जो है भौतिक पता किसे कहते हैं? 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आपका मैक एड्रेस, ठीक है। मैक एड्रेस जो है कंप्यूटर का भौतिक पता कहलाता है, ठीक है। चलिए फिर देखिए बात करेंगे 59, VPN का पूर्ण रूप क्या है?
वीपीएन का जो पूर्ण रूप है वो प्यारे बच्चों क्या है, तो आप कहेंगे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। 60 कैप्चा का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। कैप्चा का उपयोग जो है प्यारे बच्चों क्यों किया जाता है, तो ये जांचने के लिए कि यूजर इंसान है या रोबोट है, ठीक है। इंसान है या रोबोट है। जैसे कि आप देखते होंगे कि जब भी कोई साइट खोलते हो तो वहाँ पर एक कैप्चा आपको लिखा मिलता है X1Y2 H स्मॉल, फिर दे दिया C कैपिटल। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, ये कैप्चा ही तो है। तो अब अगर रोबोट होगा तो वो इस चीज़ को भर नहीं पाएगा, ठीक है, इसीलिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए फिर देखिए बात करें 61, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का हेल्पलाइन नंबर क्या होता है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का जो है हेल्पलाइन नंबर क्या होता है, तो आप कहेंगे 1930 होता है। 62, भारत की साइबर सुरक्षा के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है। भारत की साइबर सुरक्षा के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है, तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सर्ट इन, ठीक है, सर्ट इन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63, सर्ट इन जो है किस मंत्रालय के अधीन आता है। सर्ट इन जो है प्यारे बच्चों आपका किस मंत्रालय के अधीन आता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अधीन जो है ये आता है। देखिए बात करेंगे क्वेश्चन 64, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र क्या प्यारे बच्चों कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C जो है किस मंत्रालय के अधीन है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा आपका गृह मंत्रालय के जो है प्यारे बच्चों अधीन आता है, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिए, आगे आगे कह रहा है भारत का पहला जो है साइबर पुलिस स्टेशन जो है कहाँ खुला था, ठीक है। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन जो है कहाँ खुला था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बंगलुरु, ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाएगा। 66, साइबर सुरक्षित भारत की पहल जो है कब शुरू हुई। साइबर सुरक्षित भारत की पहल जो है कब शुरू हुई। 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 2018 में, ठीक है। अब देखिए 3 प्रश्न यहाँ पर पहले जो आपके लिखे हुए हैं। देखिए क्या पहली जो है साइबर जो है आपकी फॉरेंसिक लैब जो है कहाँ लगाई गई। पहली साइबर फॉरेंसिक लैब जो है कहाँ लगाएगी, भारत की पहले जो कहाँ की, केवल आपकी इंडिया की। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा, ठीक है। कहाँ लगाएगी, त्रिपुरा। तो आप कह सकते हो कि ये भारत की पहली साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला है, ठीक है। फिर देखिए यूपी में साइबर मुख्यालय जो है पहले जो आपका कहाँ है। यूपी में साइबर मुख्यालय आपका जो है पहले जो ये लखनऊ में है। कहाँ है, तो आप कहोगे लखनऊ में, ठीक है। विश्व का पहला डोमेन नेम क्या है पहले जो, तो विश्व का पहला जो डोमेन नेम है पहले जो पहला जो डोमेन नेम है क्या बोलोगे, symbolics.com पहले जो कब बनाई गई है, तो 15 मार्च 1985 1985 को, ठीक है। 1985 ये क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 5 सही है। तो सिम्बोलिक्स जो है symbolics.com बनाएगी पहले जो कब बनाएगी, तो 15 मार्च 1985 को। ये विश्व का पहला पहले जो डोमेन नेम है, ठीक है। देखिए बात करेंगे पहले जो अब हम कंप्यूटर सुरक्षा दिवस जो है कब मनाया जाता है। कंप्यूटर सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 30 नवंबर को, ठीक है। 68, साइबर दोस्त क्या है। साइबर दोस्त जो है फिर जो आपका क्या है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय का ट्विटर हैंडल जो जागरूकता फैलाने का कार्य करता है वो क्या कहलाता है, साइबर दोस्त कहलाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं बुडापेस्ट कन्वेंशन किससे संबंधित है, ठीक है। बुडापेस्ट कन्वेंशन जो है फिर जो किससे संबंधित है, ये साइबर अपराध से संबंधित है, ठीक है। 70, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय का है, तो मैंने बताया था आपको पहले भी लखनऊ, ठीक है, प्रयागराज नहीं लखनऊ, ठीक है। चलिए देखिए बात करें 70, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है। वाईफाई का जो है पूर्ण रूप क्या है, तो वायरलेस फाइडेलिटी, ठीक है, या फिर कह सकते हो वायरलेस फाइडेलिटी, ठीक है। 72, साइबर स्वच्छता केंद्र का दूसरा नाम जो है आपको बताना है। दूसरा नाम जो है पहले जो आपको बताना है, ठीक है, किसका, तो आप कहोगे सर साइबर स्वच्छता केंद्र का दूसरा नाम क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहले जो बॉटनेट क्लीनिंग सेंटर, ठीक है, बॉटनेट जो है क्लीनिंग सेंटर। फिर देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73,
भारत की पहली साइबर फोरेंसिक लैब जो है कहाँ है? भारत की पहली साइबर फोरेंसिक लैब कहाँ है? पीछे बता चुका हूँ, जो त्रिपुरा में है, ठीक है। फिर देखिए 74 CIA ट्रायड में ए का मतलब क्या है? ठीक है, CIA ट्रायड में ए का मतलब जो है प्यारे बच्चों क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा अवेलेबिलिटी, ठीक है। ऑप्शन आपका सी वाला जो है ठीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए 75 सोशल मीडिया पर कैट फिशिंग का क्या मतलब है? सोशल मीडिया पर जो है कैट फिशिंग का क्या मतलब है? 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑनलाइन किसी की और की फर्जी पहचान बनाकर रिश्ता बनाना, ठीक है। मान लो मैं सलमान खान बन के किसी से बात करना शुरू कर दूं तो ये एक प्रकार से कैट फिशिंग हो जाएगा, ठीक है। 76 डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए किस ब्राउजर का जो है प्रयोग होता है? किसको? तो डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए जो है किस ब्राउजर का प्रयोग होता है? क्रोम, टॉर ब्राउजर, फायरफॉक्स, सफारी। 76 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों टॉर ब्राउजर का। किसका? टॉर ब्राउजर का प्रयोग होता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 77 2FA का पूर्ण रूप क्या है? 2FA का फुल फॉर्म आपको बताना है प्यारे। जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, ठीक है। QR कोड का फुल फॉर्म क्या है? QR कोड का जो है प्यारे जो फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका क्विक रेस्पॉन्स, ठीक है। ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने आपको 78 क्वेश्चन करा दिए और इससे बाहर तो कुछ पूछ ही नहीं सकता साइबर क्राइम में, ठीक है। ध्यान रखना।